राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट में आने वाले क्वेश्चन, दीदी आपके पेपर कैसे रहे हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस बताइए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं अलग एक क्वेश्चन आंसर करके वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे रिप्लाई दे दूंगी। बट ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई हूँ, इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे रहे हैं और सेंटर पे कैसे क्या हुआ, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैं कोटा में थी, तो कोटा में एग्ज़ाम दी, बट रीनीट होने की वजह से, क्योंकि मैं तो घर आ चुकी थी, तो फिर मैं पटना में ही रह गई और पटना में सेंटर दी थी। तो मेरे सेंटर थे पटना सिटी चौक मरवाड़ी हाई स्कूल। तो मैं टाइमली चली गई थी, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। और कितने अप्रॉक्स 12 बजे तक मैं पहुंच गई थी। 12:30 समय मैं एंट्री कर गई थी। 12:30 में मैं एंट्री की। उसके बाद मेरे पापा तो नहीं आए थे, बट मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो उसके भैया मुझे एग्ज़ाम दिलवाने गए थे। तो भैया बहुत अच्छे से ले गए, मुझे छोड़ दिए। मैं वहाँ पे गई, भैया बोले कि मैं बाहर रहूँगा आधा घंटा, उसके बाद अगर तुझे कुछ चाहिए तो आना। तो मैं बोली कि ठीक है। उसके बाद मैं जैसे अंदर गई, 12:30 में मैं एंट्री की। उसके बाद मुझे चेक वगैरह हुआ। तो मैं क्या की थी ना कि साथ में कुछ, मतलब गलती से कुछ पैसे मेरे पॉकेट में चले गए थे। तो देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए भी लाएंगी, यही पैसे थे, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं कुछ। तो अगर ये पेपर मतलब कि ऐसा रहता तो उनको पता नहीं चलता, बस कुछ चेंज रुपीस थे ना, तो उनको पता चल गया, क्योंकि आयरन डिटेक्टर से वो डिटेक्ट कर रहे थे। और बाकी नहीं, काउंटर भी थे, उसी में मैं रखी हुई थी, तो पता चल गया। तो बोली ये दोनों आप रख करके आइए। तो ठीक है, फिर मैं बोली कि सॉरी मैम, ये गलती से आ गया, मुझे पता नहीं चला। तो फिर मैं गई और भैया को दे दी। फिर बोली कि भैया अब आप चले जाइए, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा बस खड़े रहने का, मेन रोड में ही वो स्कूल थे, तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थे। तो मैं बोली भैया अब आप चले जाइए, कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे सब कुछ हो गया, बस मैं जाऊँगी रूम। तो भैया बोले ठीक है, कि फिर भी मैं रहता हूँ 10 मिनट। उसके बाद मैं चली गई। फिर मेरे रूम थे थर्ड फ्लोर पे, 26 रूम नंबर थी, थर्ड फ्लोर पे थे। फिर मैं रूम में गई, आराम से मैम लोग थे, फिर मैं बैठ गई। फिर मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ है कि मतलब मैं गई, मतलब कुछ ऐसा डे भी नहीं था, कुछ पता नहीं था, और ये तो किसी को कुछ पता नहीं रहते हैं, ये गर्ल समझ पाएंगे मेनली। तो मैं मतलब गर्ल से ही पूछूंगी, चाहे जो लोग इनको समझ पाएंगे उनको। फिर मैं गई, मैं अपने प्लेस पे बैठ गई। उस मेरे रूम में एक सर थी, दो मैम थी इन्विजिलेटर। फिर मैं बैठी। फिर मुझे कुछ टाइम बाद मतलब ऐसा लगा कि शायद मैं पीरियड हो गई हूँ। तो मुझे लगा कि अब क्या होगा, बट मेरा ऐसा कोई डे मतलब नहीं था। अगर रहता तो मैं पहले से ही रेडी होके जाती, तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। तो फिर मैं गई, तो मैम को मैं बोली कि मैम कि ऐसे मुझे बेड चाहिए। तो मैम बोली कि वो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाइए और आप बोलिएगा कि गर्ल्स ऑफिस स्टाफ रूम कहाँ है। तो फिर मैं बोली कि मैम आप ला सकती हैं। तो बोली नहीं नहीं, ये तो आपको ही जाने पड़ेंगे। तो फिर मैं गई, मैं बोली ठीक है, अभी तो फिर भी टाइम है, क्योंकि मैं 12:45 में ऊपर रूम में चली गई थी। फिर मैं नीचे गई, और थर्ड फ्लोर से नीचे जाते जाते फिर गई। तो फिर मैं नीचे, एक भैया थे जो रूम सबको बता रहे थे कि किस रूम में किसके सेंटर है, आप यहाँ चले जाइए, इस रूट से जाइए, इस फ्लोर पे, ऐसे बता रहे थे। मैं उनके पास गई और बोली भैया कि गर्ल्स स्टाफ रूम कौन सा है। तो बोले गर्ल्स स्टाफ रूम, मतलब वो ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर वहाँ पे एक और आंटी जी टाइप थी, ऐसा लगता है कि वो हेल्पर टाइप थी, पानी वानी देने वाला या फिर झाड़ू वाड़ू लगाने वाली। तो फिर मैं बोली कि भैया गर्ल्स स्टाफ। तो बोले क्यों, क्या हुआ? मैं 2 बार बोली, 2-3 बार कि गर्ल्स स्टाफ रूम कौन सा है। तो वो पता नहीं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं बोली कि भैया मुझे पैड चाहिए। तो वो आंटी सुनी ना, तो आंटी जी को शायद लगा कि ये लड़के से बोल रही है। हाँ ठीक है, आंटी जी का में भी थोड़ी वो ओल्ड है, तो उनको लगा होगा कि ये लड़के से ऐसे क्यों बोल रही है। तो बोली कि आप इधर आइए, इधर आइए, आपको मतलब उनसे क्यों बोल रहे थे। मैं बोली कि मैं किन से बोलूँगी, तो यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। तो बोले बेटा ये बॉयज स्कूल है, यहाँ पे गर्ल्स का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो फिर मैं बोली मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ पे तो गर्ल्स का भी एग्ज़ाम पड़ा है, तो वो तो व्यवस्था करनी चाहिए इनको। तो बोले ठीक है, वो तो नहीं है। तो फिर मैं बोली क्या कि तो फिर कहाँ मिलेंगे। तो बोले आप मुझे पैसे दो। तो मैं बोली पैसे कहाँ से लेके आई हूँ, पैसे तो लेकर नहीं आई हूँ, और वैसे भी गलती से मेरे पॉकेट में आ गए थे। तो मैम तो बोली कि जा करके देखिए
आओ। तो फिर मैं भैया को देके चली आई और उस टाइम 1 बज चुके थे। तो आई थिंक मेरे मतलब भैया चले गए होंगे या फिर मैं बाहर गई तो हाँ, तो फिर वो मैं बताती हूँ। वो आंटी जी बोली कि बाबा पैसे दीजिए, तो मैं बोली कि इन लोग में से कोई पैसे नहीं दे देंगे क्या, या फिर आप दे दीजिए ना, कि मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो प्लीज़ मैं आपको दे दूँगी। तो बोले नहीं बेटा, ऐसे कहाँ से मैं ला के दूँगी, नहीं, नहीं हो पाएगा, कि आप जाइए अपने पेरेंट्स को बोलिए। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, बाहर जा सकते हैं? तो बोले हाँ, हाँ जा सकते हैं। फिर मैं बाहर गई तो मैं ढूँढ रही कि आगे मतलब 1-2 बार देखी थोड़ा ऐसे करके कि भैया कहाँ हैं? तो तब बहुत सारे पेरेंट्स लोग बाहर थे। तो फिर बोले क्या हुआ, क्या हुआ? आंटी जी मेरे साथ में गई थी, वो जो थी। उसके बाद मैं बोली कि नहीं वो पैसे चाहिए। तो मैं बोली आंटी जी कितने पैसे चाहिए? तो आंटी जी बोली कि 50 पैसे 50 रुपए चाहिए। तो उसके बाद वहाँ पे ना एक भैया थे। मुझे थैंक गॉड, वो भैया को तो मैं क्या बोलूँगी। वो बोले कि ठीक है लीजिए आप भैया, आपके भैया बाद में मतलब आप देख लीजिएगा, ये लीजिए। तो आंटी जी बोली कि आप अंदर जाइए, मैं लेके आती हूँ। फिर वो गए शॉप से लेके आई, फिर वो मुझे दी। मैं उन भैया को मतलब ज़्यादा दे मतलब नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इतना बोली कि भैया आप अपना नंबर दे दीजिएगा, बट मैं कैसे लेती, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। तो भैया बोले कि मैं कैसे दूँ आपको नंबर, आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मैं बोली हाँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, नहीं तो इतना होता है कम से कम मैं अपने पापा और भैया का नंबर उनके फ़ोन में मतलब दे देती, कॉन्टैक्ट ऐसे डायल कर देती तो हो जाता। बट उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे और वैसे भी 1 बज चुके थे, 1:15 हो गए थे तब तक। मुझे इतना घबराहट सी हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या होगा? और ये लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे थे, मतलब बच्चा को जो करना है सो खुद कर रहे हैं। तो फिर मैं बाहर गई, उसके बाद वो आंटी जी लेके आई, फिर उसके बाद वॉशरूम भी नहीं थे, गर्ल्स वॉशरूम ही नहीं थे गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। क्योंकि जिस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं पीरियड हूँ क्या, फिर मैं सोची कि वॉशरूम जाकर कंफर्म मतलब हो जाती हूँ। तो गई मैं वॉशरूम तो देखी कि वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम ही नहीं है, बॉयज वॉशरूम सारे थे। और वो भी ना अंदर से सारे टूटे हुए थे, सारे लॉक टूटे हुए थे। वो तो लड़के लोग कैसे कैसे करके मतलब पता नहीं, बट वहाँ पे 1-2 लड़के लोग से था मतलब थे, बट लड़कियाँ लोग भी थी, बट कोऑपरेट कर रहे थे कि मतलब हाँ, कोई अगर अंदर गए तो बाहर से ऐसे पकड़ के रखे थे। तो क्या बोलूँ, मतलब इतना कंडीशन खराब था वहाँ का सेंटर का। उसके बाद फिर मैं आई तो मैं उन्हीं को बोली कि यहाँ पे तो गर्ल्स वॉशरूम नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तो वो मुझे एक प्लेस पे ले गईं। फिर मैं वहाँ पे अपना चेंज वेंज करके आई। उसके बाद आकर के फिर एक 20-25 हो गए थे, 3rd फ्लोर भी थे। इतनी गर्मी थी, गर्मी तो ठीक है वो सबके लिए थी। बट फिर मैं आ गई, फिर मैम बोली मैम एक बार पूछी ऊछी भी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं बैठ गई। उसके बाद तो मेरे इतने हेडक होने लग गए, इतने ज़्यादा, मतलब लगा क्या हुआ। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ था कि, और गाइस जब एग्जाम देने जाओ तो सारे सर लोग मैम लोग भी ड्रेस कोड फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि ये नहीं ले जाना है, वो नहीं ले जाना है। चाहे अंदर में खुद में भी इतना डर रहता है कि क्या लेकर के जाऊं क्या नहीं। और हर सेंटर पे अलग अलग होते हैं। मैं कैसे बताऊं, मैं खुद एग्जाम अभी कोटा में एग्जाम दे के आई हूँ, वहाँ पे इतना अच्छा था सब कुछ। हाँ, वहाँ पे चेक हो रहे थे, मैं देखी 1-2 गर्ल्स लोग पैड लेके जा रहे थे। तो उन लोग से रखवा दिया जा रहा था, बोल रहे थे नहीं कि आपको अंदर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। तो हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे मैम ला के देती थी, वो मैं देखी हूँ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और जब ड्रेस कोड के लिए बोले जाते हैं क्या कि फुल पैजामा पहनना चाहिए लूज लूज, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। रबर सब लगाने के टाइम में आपको पतला वाला रबर, और एक स्कूल में तो मैं गई थी एग्जाम देने, तो वो रबर खुलवा दिए थे और आपको मिठाई वाला रबर दे रहे थे। तो इतना कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है। बट यहाँ पे जीन्स पहन के जा रहे हैं, उसके बाद स्टॉल लेके जा रहे हैं और हैंगी वगैरह लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े रबर वगैरह लगा के जा रहे हैं, किसी का कुछ मतलब शू पहन के भी जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइज, मैं देखी हूँ सामने, मैं अपने रूम में भी देखी हूँ। अगर आप लोग के सेंटर पे भी अगर खासकर पटना में तो ये बिल्कुल हुआ ही होगा, ऐसा नहीं है। या मेरे सेंटर पे जो लोग होंगे वो कोई अगर वीडियो देखेंगे तो आप जरूर बोलिएगा कि सच में आप लोग के सेंटर पे ऐसा हुआ क्या, या बस ये मेरे सेंटर पे। फिर मेरे साथ जो हुआ, फिर मैं रूम गई। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ एक तो गर्मी थी, फैन वगैरह एक एक चल रहे थे। 3rd फ्लोर पे मेरा था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। उसके बाद एक बेंच पे दो दो बच्चे बैठा दिए थे ऐसे करके, और ऐसा लग रहा था बोर्ड एग्जाम है। और जो मैम लोग सर लोग की ड्यूटी वो थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं कि बच्चे बना रहे हैं या बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं था।
पता नहीं, मतलब मैं कोटा से एग्जाम दी थी तो एक बच्चे दूसरे पे देखते भी थे, मैं बोलती आप कहाँ देख रहे हो, अपना बनाओ, अपना सॉल्व करो। और गर्मी की वजह से बच्चे एकदम साइड साइड हो जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मतलब एक बेंच थे, दो बच्चे को, और यहाँ बीच में फैन लगे हुए थे, यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ पे एक बच्चे थे, वो एकदम ऐसे करके पास पास आ जा रहे थे, आगे वाले बच्चे भी पास पास आ गए थे। और एक आगे वाले जो बच्चे थे ना, वो तो पीछे वाले से दोनों मतलब साथ कर करके बना रहे थे। ठीक है, वो सबसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि चीटिंग कर लो तो हो जाएगा, बट ये सबसे देख के लगता है कि मतलब पहले इतना बोला जाता है कि ये होगा वो होगा, बट वहां पे जाओ तो कुछ और ही देखने को मिलता है। तो बस मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अगर आपको गर्ल्स का सीटिंग अरेंजमेंट आप वहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, ना वॉशरूम है, या फिर कभी अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह हुए तो उसके लिए तो आप पहले से प्रिपेयर है ना कि कैसे क्या करने हैं। हाँ, रहते थे, बहुत सारे सेंटर पे रहते हैं, बट किस सेंटर पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, किस सेंटर पे क्या, कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे हर सेंटर पे ना अलग अलग रूल रेगुलेशन रहता है, समझ नहीं आता है कि कहाँ पे क्या करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं, और आप लोग के लिए लगता होगा कि ठीक है एक सेंटर पे ऐसे हुए हैं, बट एक बच्चा से पूछिए जो मतलब क्या होता होगा उनके साथ। पहले से बोल देते घबराना मत, टेंशन मतलब आराम से जाना, पहले जाना, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या फिर हो जाए, तो वो कहने के लिए लगता है कि घबराना मत, परेशान मत होना। बस जिस बच्चे के साथ होते हैं ना, बट उससे ही उसको ही पता चलता है कि उस टाइम मतलब कितना अजीब होते हैं वो कंडीशन। और बिल्कुल जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देना तो इतनी घबराहट होने लग जाती है, लगता है अब क्या होगा क्या होगा। और बाकी तो अलग से जो आपको पेन हो रहा है कुछ, और वो तो आपका अपना है। तो मैं समझी कि ठीक है, बट मैं ये वीडियो इसलिए मेनली बनाई हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भी मतलब जो अरेंज करते हैं एग्जाम वगैरह, उनको तो इतना होना चाहिए कि गर्ल्स का अगर मैं कहीं पे सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा हूँ तो कम से कम वॉशरूम सब सही रहना चाहिए, कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो आने वाले एग्जाम में मतलब अगर कोई बच्चे दे रही हैं उनके साथ ऐसा ना हो। और दूसरी बात, मैं सेकेंड उन भैया को थैंक यू बहुत बोलना चाहूँगी, स्पेशली वो तो मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, और पता नहीं, बट अगर वो मुझे कभी दिखे या मिले तो मैं तो उनका बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो भैया ही थे जिस वजह से अगर वो दिए फिर पैसे, फिर मैं तो उनको रिटर्न भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो मुझे मिले ही नहीं। जब मैं निकली एग्जाम दे के मैं उनको देख रही थी कि अगर कहीं पे मिलते तो वो मुझे नहीं मिले। अगर वो तो देखेंगे नहीं मेरा वीडियो, बट अगर वो देखेंगे, अगर मुझे कमेंट करते तो मैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करती। मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि भैया आपकी वजह से शायद मैं जो भी एग्ज़ाम दे पाई थोड़ा सा अच्छे से, तो आपकी वजह से, क्योंकि मुझे तो बहुत घबराहट सब होने लग गई थी और कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो फिर ठीक है, जैसे जो हुए और जो होना रहता है शायद पहले से होता होता ही है, क्योंकि मैं थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, या कोई भी नहीं कि कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, बट किसके साथ ये सब हो जाए कुछ पता नहीं। और एक तो सेंटर सेंटर इतना चेंज होता है, हर रूल रेगुलेशन कुछ मतलब फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी सेंटर पे आप एडमिट कार्ड का 3 पेज ले जाइएगा तो 2 पेज रखेगा, 1 पेज फाड़ के फेंक देगा। अगर किसी बार 2 ही लेके जाइएगा तो वो बोलेगा कि आप थर्ड क्यों नहीं लाए हैं। तो कुछ पता ही नहीं चलता इन लोग का कि मतलब कभी कभी इतना इतना रूल रेगुलेशन। मैं पिछले बार क्या की थी कि मेरे लोअर में जिप थे ऐसे करके, तो उसको कट कर दिए थे, बोल रहे थे ये क्या है। और इस बार कुछ इतना मतलब केयरलेस की तरह चेक कर रहे थे कि कुछ उनको पता नहीं चल रहा है कौन कैसे जा रहा है, शू पहना, स्लीपर पहना, जींस पहने हैं, क्या पहने हैं, सब जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चा क्या करे। और मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी कि ऐसे ड्रेस कोड होने चाहिए, हर सेंटर पे अलग अलग ड्रेस कोड है। तो प्लीज़ मेरा बस एक यही रिक्वेस्ट है, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों के सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ था क्या, और ये या बस मेरे साथ ऐसा हुआ। बाकी मेरे से जितना बेस्ट हो पाया उस कंडीशन में मैं अच्छे से दी हूँ एग्ज़ाम, बट फिर भी मतलब मेरे हेडेक बहुत होने लग गए थे, और थोड़े मतलब अलग सी हो गई थी, पता नहीं, और मेरे साथ होते हैं जब मैं ऐसा कुछ हो जाता है तो। बट फिर भी अपना बेस्ट हूँ, बट उतना अच्छा तो नहीं गया मेरे एग्ज़ाम। और अच्छा क्या मतलब अगर कट ऑफ हो रहे हैं तो अच्छा माना जाता है, अगर कट ऑफ नहीं पार कर रहे हो तो आपका अच्छा नहीं कहा जाता है। तो वही सिंपल सी बात है, एक ही लाइन है कि अगर कट ऑफ हो गए तो अच्छा है। तो नहीं अच्छा हुआ, और बाकी मुझे भी नहीं पता क्या करने हैं, और मुझे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है कि पता नहीं कब क्या हो जाए।
क्योंकि पढ़ने टाइम में तो लगता है कि बस पढ़ाई की हूँ तो सब अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। पता नहीं कंडीशन इतना अजीब हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। बाकी ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या। और ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। राधे राधे।